हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाने अंत्येष्टि संस्कार की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये परंपरा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक कारण भी हैं। हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से वेदों, पुराणों और उपनिषदों में इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। मृत्यु के बाद आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और शरीर को पुनः इन्हीं पंचतत्वों में विलीन कर देना आवश्यक होता है। अग्नि इन तत्वों को शीघ्रता से मुक्त कर देती है, जिससे आत्मा को नए जीवन की यात्रा के लिए सहायता मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु, यह अमर है। इसलिए हिंदू धर्म में शरीर को नश्वर और आत्मा को शाश्वत माना गया है। अग्नि संस्कार आत्मा को बंधनों से मुक्त करने में सहायक होता है। शव जलाने से शरीर तेजी से पंचतत्वों में बदल जाता है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। जलाने से शरीर तुरंत नष्ट हो जाता है, जबकि दफनाने से यह धीरे धीरे विघटित होता है, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ सकता है। शव जलाने से उसमें पनपने वाले बैक्टीरिया और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे समाज को संभावित बीमारियों से बचाया जा सकता है। गरुड़ पुराण इस ग्रंथ में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक एक विशेष यात्रा करती है और अग्नि संस्कार आत्मा को मुक्त करने में सहायक होता है। वेद और उपनिषद इनमें अग्नि को शुद्धि का प्रतीक माना गया है और यह आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति में सहायक होती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास है और शव को जलाने से आत्मा पुराने शरीर से पूरी तरह मुक्त होकर नए शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है। अंत्येष्टि संस्कार केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करने और उसे अगले जन्म या मोक्ष की ओर बढ़ाने का माध्यम है। ये वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं और गहन ज्ञान का प्रमाण है।